गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने सागर नेत्र, एरावत, निराक्षी और लेक्सी। अभी दोस्तों हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो वाहन है वो कौन सा है, निराक्षी, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, निराक्षी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है। ऑप्शन आपके सामने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम। अभी दोस्तों हाल ही में गेंडों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राइनो टास्क फोर्स की गठन की जो घोषणा है वो बिहार के द्वारा की गई है। इसके अलावा नोट करें राइनो टास्क फोर्स का जो गठन है वो कहाँ पे किया गया है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर इसका गठन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। अभी दोस्तों हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का जो शुभारंभ है वो बिहार में किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है। ऑप्शन आपके सामने दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और जर्मनी। अभी दोस्तों हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर जिसका नाम है LK99, इसकी जो खोज है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। ऑप्शन आपके सामने इजराइल, ब्राज़ील, चिली और इराक। अभी दोस्तों हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इराक को 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। दोस्तों बात करें ट्रेकोमा की, तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग से है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं ट्रेकोमा का जो संबंध है वो किससे है, आँखों से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इराक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चर्चा में रहे अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है। ऑप्शन आपके सामने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, तुर्की और इजराइल, रूस और यूक्रेन, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। अभी दोस्तों हाल ही में अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर के सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन 3 देशों के मध्य विवाद हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है। ऑप्शन आपके सामने टीबी, स्वाइन फ्लू, खसरा और मलेरिया। अभी दोस्तों हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्राकृतिक बैक्टीरिया की खोज हुई है जिसका नाम है TC1। इस बैक्टीरिया की हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है वो मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने 1 से 7 जून, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 मई और 1 से 7 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में 1 से 7 अगस्त 2023 को
विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो मनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? ऑप्शन आपके सामने, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, चीन और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के द्वारा दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और चीन, इनसे आयातित होने वाले ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।